नगरिया बसाए। आवो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए, सब वैर को दूर भगाए। जात पात और ऊंच नीच को, जात पात और ऊंच नीच को प्रेम के रंग में रंगाए, प्रेम के रंग में रंगाए। राग द्वेष और निज पर भ्रम को, राग द्वेष और निज पर भ्रम को सत्य की आग जलाए, सत्य की आग जलाए। हित अनहित सब मिलकर सोचें, हित अनहित सब मिलकर सोचें, भेद की भीत को ढाएं, भेद की भीत को ढाएं। आओ प्रेम नगरिया बसाएं, सब वैर को दूर भगाएं। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर, बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए। ऊंच नीच मद मान को तज कर, ऊंच नीच मद मान को तज कर रूठे मीत मनाए, सब वैर को दूर भगाए। आओ प्रेम नगरिया बसावें, सब वैर को दूर भगाए। कर्म की मन की और वचन की, कर्म की मन की और वचन की समता कर दिखलाए। जुबानी जमा खर्च न हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो, वही हमारे इजहार कर्मों में भी हो। अंतर और बाहर से एक ही, प्यार का सौदा हो तो झगड़े कहाँ रह जाए। वो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर बहाए। संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो, संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो। एक स्वर से रोए गाए, एक स्वर से रोए गाए। आओ प्रेम नगरिया बसाए, सब बैर को दूर भगाए। माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर में मिलाए। माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर से मिलाए। पर अवगुण और निज गुण गण को मन से शीघ्र बुलाए। सब बैर को दूर भगाए। भाव की बाती प्रेम का दीपक, भाव की बाती प्रेम का दीपक
सतघृत की ज्योति जगाए, सत्य घृत की ज्योति जगाए, अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर, अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर प्रेम का वृक्ष लगाए, सब वैर को दूर भगाए, आवो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए, शहंशाह नहीं दूर प्रभु जो सच्चे मन से ध्याए, सब बैर को दूर भगाए। इस अवस्था को पाने के लिए जो जिक्र हुआ, इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? सवाल ये, चाहते तो हर एक इंसान दुख से घबरा रहा, चाहता है सुखी हो जाए, वह सुख का मूल कारण क्या? हम जो मूल कारण है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिससे ये सब कुछ हो सकता, मगर शुरुआत में बहुत कुछ करते हैं, नतीजा क्या? कुछ भी नहीं होता। अगर दरख्त को जड़ में पानी दिया जाए, वो दरख्त फलफुल हो जाता है। दरख्त की जड़ में पानी ना मिले, पत्तों पर पानी डालो, 2-4 दिन सब्ज रहे, फिर काले स्याह हो जाएंगे। तो इसका मूल कारण वो कौन सा है जिसके पाने से ये चीजें अपने आप हो जाए? अब तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, माफ करना, प्रचार की कमी नहीं, हर एक समाज में आपो अपनी जगह बड़ा प्रचार हो रहा, मगर नतीजा क्या? नतीजा वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब भी है। सच पूछते हैं, हर एक समाज में हम दाखिल हुए, परमात्मा ने समाजें नहीं बनाए, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। इंसान नाम है आत्मा देहधारी का, एनसोल्ड बॉडी। हम रूह हैं, आत्मा है, जिस्म को धारण किए हुए। अरे मैं परमात्मा ने तो यही कुछ बनाया, समाजें हम लोगों ने बनाई। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात, ये चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है। महात्मा परमात्मा अकले कुल है, अलीम है, महाचेतनता का समुद्र है, ऑल कॉन्शियसनेस का। हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर गिरी पड़ी है, जिस्म का रूह बनी बैठी है। हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार को भूल चुके हैं। अगर ये रिश्ता हमारा जाग उठे, है तो सही, अगर ये ताजा हो जाए, हम उसके इन ट्यून हो जाएं, तो हमें क्या, मैं देखने में क्या आएगा, अनुभव में क्या होगा कि वही आत्मा सब में। कहो कबीर राम की अंश रू अमरे रबी है। तो जिसने अपनी आत्मा को बाहर से हटा लिया, मन के नफस के पंजे से छुड़ा लिया, कहो मन इन घाट से आजाद लिबरेट करके ऊपर राइज करके अपने आप का अनुभव कर लिया, वो जो इसका जीवन आधार ओवर कॉन्शियसनेस है उसके अनुभव करने वाला होता। वो क्या देखता है, सब में आत्मा, सबका जीवन आधार वही। जब इस अनुभव को इंसान पाता है तो नफरत कहाँ रहेगी। हम इस तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं, बाहरी बड़ी सुधार कर रहे हैं, नतीजा क्या है, कुछ नहीं। मैंने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में एक टॉक दी थी, उसने यही बतलाया था कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कहो, आध्यात्मिक विद्या कहो, ये सीमित करने वाली चीज। एक तो है ना, हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये ख्याल है ना। मैं मगर मैं गया, मैंने कहा भाई देखो
तुम सब एक क्राइस्ट के मानने वाले हो, उसी तालीम के जानने वाले हो, 2 ग्रेट वारे हो चुकी, कौन लड़ रहे हैं? उसी के फॉलोअर, जिसको हम जीसस कहते हैं। तो जीसस तो ये नहीं सिखला, तो वो तो एक तरफ चपेट मार दी, सब आगे करना। इसका क्या मतलब? हमने सही मानों में उनकी तालीम को समझा। तो मैंने उनको यही कहा, वी कैन इवेट द डेंजर ऑफ एटॉमिक वॉर ओनली इफ वी लिव अप टू व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। जो हमारी धर्म पुस्तकें हमको कहती हैं, अगर हम उस पर हामिल बन जाएं, एटम वार का डर न रहे। ये चेंज कैसे आ सकता? गवर्नमेंटों के हाथ में नहीं। गवर्नमेंट तुम्हारे जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, इंसान नहीं बना सकती। मैन मेकिंग काम है अनुभवी पुरुषों का, जिन्होंने अनुभव को पाया है। सुपरफिशियल नहीं, जबानी जमा खर्चे नहीं काम होगा। इसलिए मैं एक आपको मिसाल अर्ज करता हूं। लाहौर में एक भाई साहब थे, बड़ा प्रचार किया करते थे, परमात्मा से जुड़ो, गली गली में, बड़े अमीर थे। पाकिस्तान के दिनों में जो हशर हुआ सबके साथ, कोई मारे गए, गरीबी आ गई, खाने को न रहा। यहाँ वहीं मैं बरामदे में बैठा था, आए कहने लगे, सरदार साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या सचमुच परमात्मा है? एक आदमी जिसका प्रोफेशन सुबह से शाम सिंसियरली यही प्रचार करता था, शक में पड़ गया। क्यों? देखा नहीं, अनुभव नहीं खुला। जबानी जमा खर्च था, सुना सुनाया था, पढ़ा पढ़ाया था, देखा नहीं था। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपके मानने वाला हूं, मैंने आपको देखा ही नहीं। सुनी सुनाई पर जा रहे हैं। माफ कर, कितने लोगों ने प्रभु को देखा? अगर प्रभु को देखना नसीब हो जाए तो वो उसका जलवा हर एक में नजर आएगा। तो झगड़ा काय का? दसम गुरु साहब के वक्त एक वाकया है, भाई कन्हैया एक सिख था, मैदान जंग में पानी पिलाता था सबको। किनको? मरने वालों को भी, मारने वालों को भी। जो कम फहम लोग थे उन्होंने दसम गुरु साहब के पास आकर शिकायत की कि महाराज देखिए, फलाना पानी पिलाता मारने वालों को, वो फिर बेहोश होकर फिर उठ कर रहे होते हैं लड़ने वाले। चले उसको बुलाओ, बुलाया। चले भैया क्या कहते हैं? जवाब दिया कि महाराज मैं तो आप ही की ज्योति सब में काम कर रही, मैं तो आपको पानी पिला रहा हूं। क्या तूने मेरी तारीफ को ठीक समझा? अच्छा, आगे मरम पट्टी भी किया कर। आप देखें, जब ये नजरिया बन जाती जी, एटम वार कहां रह जाएगी। हमारा जो पहलू बहुत ढीला है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। इस जिस्म का आधार आत्मा है, आत्मा की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। बाहरी बड़े सामान करते हैं, एक्चुअल सच्चे मानों में कुछ चेंज नहीं हो रहा। प्रचार के लिहाज से माफ करना, जितना आजकल प्रचार हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ। पर नतीजा क्या? भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। तालीम तो ये नहीं। कहने को सब कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई राम राम कहता है, कोई खुदा खुदा कहता है, कोई सेवे गुसाइया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुसाई कहता है। उसी को कारण कर्म करीम कृपादार रहीम, वही कृपादार रहा, रही रहमान है, सब पर रहम कर रहा, सबका कर्म कारण वो। हम सब उसी एक के पुजारी हैं। राम कहो या रहीम कहो, है तो ही नहीं। कोई गुसाई कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, नाम तो उसी एक जाते हक के हैं कि नहीं। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाह। हम तीर्थों पर जाते हैं किस लिए? प्रभु की याद के लिए। वहां प्रभु की याद के बंदे रहे, जिन्होंने प्रभु को पाया, जहां वो रहे वो तीर्थ स्थान बन गए। हज क्यों करने जाते हैं? वहां हजरत मोहम्मद साहब और हजरत अली वगैरह रहे। इसे और जो धर्म स्थान है वहां पर कोई न कोई महापुरुष रहा। कोई पूजा करता है, कोई सिर निवा कर करता है, कोई आंखें मीच कर करता है। आखिर याद तो उसी एक की है कि नहीं, दो की तो नहीं। तो इसके मतलब कोई पढ़े वेद, ये गुरु अर्जन साहब की मानी है जो मैं पेश कर रहा हूं।
कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओडे नील, कोई सफेद। कोई वेद पढ़ता है, कोई ग्रंथ पोथियों पढ़ता, सब पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथों पोथियों में क्या दिया? उन अनुभवी पुरुषों का जो जाति तजुर्बा था प्रभु के पाने में, उसका जिक्र है, फाइन रिकॉर्ड। उनको पढ़ो, समझो। कबीर साहब ने कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। ये सब सच्चे हैं, इसमें तो कुछ दिया है। जो विचारते नहीं, काग बिरती से पढ़ते हैं, वो हमेशा बिठे ही निकालते। फाइन रिकॉर्ड्स है, उन्होंने अनुभव किया, जितना जितना किया विद ड्यू डेफरेंस सबका पेश किया है। तो आखिर सबका माने क्या निकलता? किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, किसी ने नीले पहन लिए, किसी ने घेरवे पहन लिए। ये तो बारी एक पहरेवा है जिस्म का। ये इसलिए जिताने के कहीं ने यहाँ टिक्का लगा लिया, कहीं ने यहाँ लगा लिया, बताने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे। ये चिन्ह थे बाहर, किसी हाथ में डंडा ले लिया कि हमने मन पर काबू पाया। ये चिन्ह रखे थे बाहर समझाने के, भाई हमने किस गति को पाया। अब बस लकीर की फकीरी रह गई, हकीकत गायब है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर सिख सिख बन जाए, हिंदू हिंदू बन जाए, मुसलमान भाई मुसलमान बन जाए, ईसाई ईसाई बन जाए, झगड़ा कोई नहीं। मैं पाकिस्तान में गया, मैंने उनको कहा मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान बने, आपको पाकों की जमीन बने, जिसमें कोई दुबना न हो, झगड़ा न हो, किसी का हक मारना न हो, सब उसी एक के पुजारी और सब गले लगकर बैठे, तब तो पाकिस्तान है। मैं चाहता हूं खालिस्तान बने, खालसों की जगह बने। खालसा किसको कहते हैं आपको पता? पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस्तान है। खालसा जिसके अंदर खुदा का नूर प्रगट हो गया, वो खालसा। और मुसलमान किसको कहते हैं? वही तारीफ दी है, जो कोई तूर पर चढ़ कर, ये कोई तूर है, खुदा के नूर को देखता है, वो मुसलमान। भाई सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे सिख बनो, सच्चे ईसाई बनो। ईसाई भी वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता, हिंदू भी वही जो परमात्मा की ज्योति का अनुभव कर। झगड़ा का है। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका। ये भाई भाई के प्याले क्यों जुदा हो रहे? गलत प्रचार कर। हाफिज साहब ने कहा, दर हकीकत जलवागर, यक हकीकत जलवागर, दर कुफ्र इस्लाम तो बस। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अवहम तो बस। पर्सनल विम्स पर डिपेंड किया। एक ने कहा प्रभु ऐसा, हाँ भाई 10 भी कहा ऐसा, दूसरा कहता ऐसा है, एक हाथी है। कई आदमी जिनकी आंखें नहीं थी उसको टटोलने लगे, हाथी कैसा। किसी का हाथ तो टांग पर पड़ा, वो कहते ये तो सतून की तरह। किसी का हाथ सूंड पर पड़ा, कहते जो डंडे की तरह। किसी का हाथ कान पर पड़ा, वो कहते ये पंखे की तरह। किसी का पेट पर पड़ा, वो कहते ये बैरल है। अब हर एक ख्याल के अपने अपने ख्याल, जितना वहम था ना, देखा तो नहीं ना, उसके 10-20 आदमी इधर इकट्ठे हो गए, झगड़े बन गए। हो गया कि नहीं? इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला वहम तो बस। आगे क्या कहते हैं? अज़तासो कासा है शेखो ब्राह्मण शुद्धदा। तासब और तंगदिली के सबब से शेख और ब्राह्मणों के प्याले जुदा जुदा हो गए, वरना दर में खाना यक साकी और यक जामा। नहीं तो प्रभु की दरगाह में उन अनबही पुरुषों हैं, वही उसके नाम का, उसके कलमे का प्याला पिला रहे। बस हकीकत तो यह, जब हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये झगड़े का है कि पर ये है जबानी जमा खर्च। ग्रंथों पोथियों में पढ़ा पढ़ाया है, देखा नहीं। इसलिए जब मुसीबत बनती है घबरा जाते, पता नहीं है कि नहीं। मैंने अभी मिसाल पेश की थी, मैं अभी देहरादून गया था, वहां मुझे एक साधु मिले, कुछ 84 साल के बूढ़े थे, बाल ब्रह्मचारी थे, इसी तलाश में सारी उम्र गुजारी है। मेरे पास आए, एक और भी साहब थे उनके साथ, कहने लगे परमात्मा है? पूछने लगे। मैंने कहा भाई आपने इस उम्र तक किसी खोज में गुजारा है वक्त, आप किस नतीजे पर पहुंचे? तो क्या ले भाई, सच्ची बात तो यह है कि देखा दिखाया कुछ, देखा दिखाया कुछ नहीं। एक महात्मा के पास गए थे, वो कहते थे भाई घड़ी के बनाने वाला कोई है?
इसलिए इस बड़ी कायनात के बनाने कोई होना चाहिए, मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हालत दुनिया की, जब तक अनुभव न खुले ये एकताशील हो नहीं सकती। ये पहलू हमारा कमजोर हो रहा। बात चुंच ज्ञान बहुत है, जबानी जमा खर्च है। अरे भाई माफ करना, मैंने अभी अर्ज किया था कि परमात्मा ने तो इंसान बनाया, इंसान बनो। समाजें हमने बनाई थी किस लिए? उस हकीकत को पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे। जिस समाज में दाखिल हुए हो वहां उस महापुरुष आए, हर एक समाज में यही तालीम दी। जिस समाज में रहकर आपने हकीकत को पा लिया, आपका जन्म सफल हो। अगर इसको नहीं पाया तो जन्म बर्बाद चला गया, और क्या कहोगे। तो मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे सामने है वो प्रभु को। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए, एक चीज के पाने से सब कुछ हो जाता। अब एक का प्यार जागे, वो सब में सबका प्यार है। मेरा आपसे प्यार है, आपके बच्चों से प्यार होगा कि नहीं? खुलती बात। ये झगड़े काहे को बने? इसका कारण क्या? गलत प्रचार का नतीजा। हर एक समाज में पेट प्रचार ने अधोगति फैलाई है। माफ कर, किसी अनबही पूछ की कसौटी क्या? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता। वो किस नजर से देखता? आत्मा के नजर। सब आत्मा देगा, जिस्म को लेबलों से नहीं देखता। जब वो आता वो सबको तालीम देता। उसकी तालीम सारी दुनिया के लिए। वो जगत गुरु, समाजो गुरु, समाजों की तालीम देंगे। अगर वो भी सही तालीम दे, स्कूल में दाखिल, भाई आखिरी गर्ज तुम्हारी ये है कि प्रभु को पाओ, नेक पाक और सदाचारी बनो, फिर भी गले लगकर बैठे। आज 50 साल पहले के भाई जो यहाँ होंगे उनको पता है, कोई महापुरुष आ जाता था किसी समाज का, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते थे। आज एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल नहीं देखना चाहता। नतीजा, कारण क्या है इसका? गलत प्रचार। तो प्रचार करना अधिकार था प्रभु अनुभवी पुरुषों का। उनका पहला काम सबको मिलाकर बैठे, सबको कहना तुम भाई आत्मा देधारी हो, आत्मा नफ्स के ताबे है, मन इंद्रियों के घाट पर इसको इसके पंजे से छुड़ाओ, अपने आप का अनुभव करो, प्रभु अनुभव को पाओ। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। अगर ये सिलसिला पहलू स्ट्रांग हो जाए, कोई झगड़ा न रहे। प्रचार हो रहा है, फिर मैं अर्ज करूं, हर एक समाज में सुपरफिशियल में कौन कर रहे हैं? जो अनुभवी पुरुष हैं। वो सवाए इसके अगर ये भी बात हर एक समाज वाले पेश करे कि हम सब उसी एक के पुजारी हैं, को अल्लाह कहे या खुदा कहे या रहीम कहे, वो हज को जाए, काबे जाए या तीरथ को जाए, जाता तो उसी की याद के लिए है ना। प्यार बनेगा नहीं। 4 शराबी अगर गले लेकर बैठ सकते हैं जिनको शराब करना चाह रहा है, इसी समाज के, वहां समाजों का सवाल नहीं रहता। मौलाना रूम साहब ने कहा शायद कि इस प्रेम के रास्ते में फुला पिस से फुला चीजें दे, कौन किसका बेटा है ये बात सवाल नहीं। हसम नसम क्या है इसका सवाल है। हाँ, हसम नसम में रहो, महापुरुष इसको तोड़ते नहीं, मगर वो कहते आदर्श को भूलो नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज किया था कि दसम गुरु साहब ने कहा कि तूने मेरी तालीम को ठीक समझा, तुम आगे मरम पट्टी भी किया कर। तो ये है नजरिया हमेशा महापुरुषों को जो रहा। तो इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? हमारा पहलू जो आध्यात्म का वो बहुत कमजोर है, सुपरफिशियल बन चुका। समझे? जिस गर्ज के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे वो गर्ज पूरी नहीं हो रही। पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ने में क्या है वो देते हैं। वो क्या कहते हैं? हमने प्रभु को पाया। किसी महापुरुष की बानी पढ़ो, वो यही कहते कि हमने प्रभु को पाया, अनुभवी पुरुष। और उसका बड़ा ऐसा बयान करते जिससे मालूम होता उन्होंने पाया।
आज भी लोग कहना आओ भाई हम तुम्हें परमात्मा को दिखलाते हैं। मैं गया कानपुर पिछली 4-5 महीने की बात है, वहां पर गीता सम्मेलन हुआ। रात के समय एक महात्मा आए, कहते आओ भाई अभी तुमको परमात्मा से बैठ गए, अभी तुमको परमात्मा के दर्शन कराते हैं, तैयार हो जाओ। सुनने लगे, बहुत सारी मिसालें दी, नतीजे निकाले, इन्फ्लुएंस निकाले, इसलिए कुछ होना चाहिए, इसलिए कुछ, क्यों भाई दर्शन हो गए? अरे भाई नतीजे पर तो पहुंचे, दर्शन तो नहीं हुए। फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबाउट। तो ये जितनी ग्रंथ पोथी हमारे पास धर्म है, ये अनुभवी पुरुषों की जितना जितना अनुभव उन्होंने पाया है उतना उतना बयान कर। वी डू रेफरेंस टू ऑल, दर्जे बदर्जे। हमसे तो ऊंची है जो जिस्मानियत से ऊपर आए, हमारे लिए उनकी इज्जत है। कहां तक पहुंचे ये सवाल आगे रहा। वो सब ने यही कहा कि हम सब एक के पुजारी, क्या उस एक को हम देख सकते हैं? सवाल ही आ गया। देखो परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उसी जाते हकीकत, ये भी प्रेम का स्वरूप। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर ये रहे। ऐसा ये जिस्म के साथ बाहरी तलकात के साथ लगी पड़ी, ये चीजें बदल जाने वाली, आखिर उखड़ेगी, दुख होगा। किसी ऐसी चीज से अगर ये जुड़ जाए जो कभी फना होने वाले, वो जाते हकी है, फिर दुख क्यों? अनुभव में ये फायदा है कि वो चीज वो देखता है सब में, एक नतीजा निकालता है। नतीजा निकालने वाला, फीलिंग्स करने वाला अपना फीलिंग बना मैन मेक है, मगर जो सीइंग में कन्विक्शन है वो नहीं आता। महापुरुषों ने कहा, हमने देखा, ठीक है, पर क्या हमें यकीन आता माफ करना? नहीं। आए पात्र से तो ले लेते हैं, उन्होंने देखा है। दिल पूरे तौर से नहीं मानता उस वक्त तक जब तक हम खुद अपनी आंखों से न देखें। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग ना पतीजूं गुरु की बात। किसी अनुभवी पुरुष के कहे पर भी पूर्ण विश्वास, कन्विक्शन नहीं होती जब तक अनुभव अपना न जागे। अब अपना जाग उठे, वही ज्योति सब में नजर आने लगे, झगड़े काहे के रहना। तो मूल कारण मैं याद कर रहा था, इस सब झगड़े का यही है कि एक पहलू हमारा निहायत कमजोर है। जिस्म को तो खुराक दे रहे हैं, बुद्धि को भी खुराक दे रहे हैं, जिस्मानी पहलवान भी बने, बुद्धि के पहलवान भी बने, मगर आत्मिक लिहाज से हम कमजोर हो रहे, निर्बल हो रहे। आत्मा मामूली चीज नहीं, ग्रेट इज मैन, बाद खुदा बुजुर्ग तर तो ये किस्सा मुख्तसर। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, थोड़े लफ्ज़ों, जब इंसान का पुतला बनाया गया था तो कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, तो ये सजदा गाय फरिश्ते नाम। ग्रेट इज मैन, इंसान बड़ा, नर नारायणी देह। इसमें क्या सबसे बड़ा काम करना, उस हकीकत को पाना। जिसने उसको नहीं पाया जन्म बर्बाद चला गया, खाए किसी से मार। तो वेद किताब ग्रंथों पोथियों का कसूर नहीं, महापुरुषों का कसूर नहीं, कसूर हमारा। अगर हम उसको आज समझ लग जाए, मैं कई बार ये भी अर्ज किया करता हूं कि अगर हमारे महापुरुष जिसके हम नाम ले आज आ जाए, अपनी ऊपर की हालत को देखे, कहेगी हमारे फॉलोअर्स नहीं। तालीम क्या बतलाती है कि प्रभु को पाओ, प्रभु सब में सबको प्यार करो, बस। ये दो बड़े भारी कमांडमेंट्स हैं जिसमें सब महापुरुषों की तालीम ही नहीं करती। किसी महापुरुष की मानी ले, साज कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभा। क्या भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। ये 10 गुरु साहब का शमस तबरेज़ी साहब ने फरमाया, सद साल इबादत को न नमाजी नेस, कसे को इश्क नदारत खुदा राजी ने। बाहरी साधन करने से कल्याण नहीं, साधन जिस गर्ज के लिए किए जाते हैं, अगर वो नहीं चीज उपजी तो जन्म बर्बाद करेंगे। तो साधन जिस गर्ज के लिए बनाए गए थे ना, उस गर्ज को पाओ।
समझा? उस गर्ज को पाना अगर ही गर्ज है, अगर ना पाएगा तो साधनों का क्या, जिम्नास्ट के सारी उम्र करते। समझे? तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसका प्रेम का स्वरूप है और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। प्रेम कब बनेगा, अब सवाल यह आता। प्रेम उसी का हो सकता है जिसका कोई रस मिला हो। एक आम है मीठा, हमने खाया, रस आया, आम बड़ा मीठा, प्यार हो गया ना। जिसका रस ही नहीं देखा, कभी देखना ही नहीं नसीब हुआ, उसका कुछ आनंद नहीं मिला, तो उसका प्यार कैसा? हाँ, रुचि बन जाएगी, उस तरफ इंटेंशन तो बन जाएगी, मगर प्यार नहीं भाई। प्यार कब बनेगा? जब उसका कांटेक्ट होगा। अब कांटेक्ट कैसे हो? क्या हम उसका कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अनुभवी पुरुषों ने कहा, हाँ उन्होंने किया। नानक का पाचा दिस इज आया, बिहोल्ड द लॉर्ड। मोहम्मद साहब भी कहते खुदा हाजिर नाजिर। तो देख कर कह रहे हैं ना, देखा है ना, और कौन देख सकता? जिन्होंने देखा वो जिनको दिखा, यही कहा। कैसे पूछा कि पिता को कौन जानता है? कहते हैं सन नोज द फादर। और कौन जानता है? अदर्स whom the son reveals। तो अनुभव हो सकता है, सब महापुरुषों ने देखा। भगवान कृष्ण जी भी यही फरमा रहे हैं, तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चिक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी। तो देख सकता है ना, तो देखना तो तस्लीम हुआ, महापुरुष कहते। हम क्यों नहीं देख सकते? सवाल यह है। तो हमारे सब दुखों का वाहिद इलाज उसका अनुभव करो। सब झगड़े में कोई कश्मकशी न रहे, न कोर्टे रहे, न पुलिस रहे, न मिलिट्री रहे। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। चले ये गुरु अमरदास जी साहब की बानी है। 100 सियाने की मत, किसी महापुरुष की बानी लो, बात वही कहेंगे जो सबने कही। फिर उसमें ये भी बतलाते हैं कि प्रभु को देखा है उन्होंने, और हम क्यों नहीं देख सकते? अगर हम देखना चाहते तो हमें क्या करना हो? बात तो ये आ गई ना, ये कॉमन ग्राउंड है जिसमें सब दुनिया इकट्ठी बैठ सकती। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। भाई मिल बैठना सीखो, दो चिति को हटाओ, प्रभु के साथ लिव लगा। हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा पिछा। किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, प्रभु से लाओ लगाओ। बस यही कॉमन ग्राउंड है जो सब में, इसी पर तुम सब इकट्ठे होकर बैठ सकते हो। तो सच्चे मानो में हम सब उसी के पुजारी। कबीर साहब जुलाहे थे, फरीद साहब मुसलमान भाई थे, नामदेव चीपे थे, गुरु नानक साहब खत्री थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, शमस तबरेज मौलाना रूम वगैरह मुसलमान भाई थे, आजम मोहम्मद साहब सारे। तो समाजों का सवाल नहीं भाई, सवाल तो उसके पाने का। जिस समाज स्कूल में रहकर आपने उसको पाली, आपका जीवन सफल हो। जो उसके अनुभव करने वाला उसमें दुविधा रहती कहाँ? ये पहली निशानी है। जब ते साधु संगत मोह पाई, ना कोई बैरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमरी बना। पहली निशानी किसी अनबही पुरुष के पास जाकर ये दुविधाएं दूर हो। ये ख्याल ही नहीं आता, वो कहते हम उसी के बंदे हैं। तो अगर हमको उस प्रभु का नशा आ जाए, गले लगकर बैठे, नशा आया नहीं इसलिए जगत। यही मैं याद कर रहा था कि 4 शराबी किसी समाज के हो जिसको शराब का नशा आया, गले लगकर बैठते। अरे मैं 4 प्रभु बंद करते, क्यों नहीं बैठते? एक भाई ने मिसाल दी थी, बड़ी खुरदरी सी है मगर है सही, कि एक खुरली होते ना मैंजर, वो 4 हैवानों को बांध दो तो खाना खा लेंगे सब इकट्ठे। माफ करना, 100 काल खुदा के भक्त मिलकर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। शर्मनाक हालत है कि नहीं? अनबही पुरुष को अनबही पुरुष पहचाने का, नशेबाज आंख से देखकर पहचानता, ये भी नशेबाज। आलम नहीं पहचानता।
जब जब वही कुछ दुनिया में आते रहे, जो आलिम लोग थे उनकी मुखालफत करते रहे। अब सवाल यह है कि क्या हम उसको पा सकते हैं? महापुरुष कहते हैं हाँ, उन्होंने पाया है, हम क्यों नहीं पा सकते? कारण क्या? गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है, उन्होंने 70-72 साल तक इसी तलाश में जिंदगी गुजारी, आखिर हकीकत को पाया है। गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर फिर इसी मजमून को खोल खोल कर समझाया। आप सुनिए गौर से वो क्या फरमाते हैं।